लास्ट तक हो गया था अपना डॉपलर प्रभाव वाला क्वेश्चन दिया था, उसकी लास्ट लाइन लिख लो। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता है, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता है जबकि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। ठीक है, अब टॉपिक डाले लास्ट इस वाले पार्ट का, लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप। लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप, लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप। बातें नहीं, अब एक तो तुम एक तरफ से कह रहे हो कि कोर्स कराओ, एक तरफ से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है क्या? क्या है मुझे एक काम कर, आर्टिकल से लो, मान लिखे आप एक काम करता है लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप, लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप। सुनो, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की उपस्थिति में Q आवेश पे लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहा मैंने? विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की उपस्थिति में Q आवेश पे लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब लॉरेंज बल क्या होगा? लॉरेंज जो फोर्स है F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर प्लस Q वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को मान लेते हैं। विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो योग है वही क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, तो F वेक्टर बराबर Q तो मैं कॉमा ले लेता हूं और ये E वेक्टर प्लस U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर क्या होता है? dp वेक्टर अपॉन dt, ये Q E वेक्टर प्लस U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, dp अपॉन dt हो गया। मैं इस पूरी समीकरण को गामा यू से गुणा करता हूं, किससे? गामा यू से, क्योंकि मुझे यहाँ dp अपॉन dτ बनाना है, इसलिए मैं पूरी समीकरण को किससे इंटू कर रहा हूं? गामा यू से। तो ये गामा u dp वेक्टर अपॉन dt बराबर q गामा u e वेक्टर प्लस गामा u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो यहां से देखो ये dp वेक्टर अपॉन dτ, dτ क्या होता है? dt अपॉन गामा ऊपर, हाँ t है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, बराबर ये तो q, यहां से मैं ये जो e वेक्टर है मैं इसको आयोटा e अपॉन c बनाना चाहता हूँ। आप जानते हो चौथा घटक आयोटा e अपॉन c होता है, तो यहां से देखें इसको, ये आयोटा c गामा u लिखूं मैं इसको तो, और यहां से ये माइनस आयोटा e वेक्टर अपॉन c, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस माइनस प्लस, c से c कट गया, वही चीज आ गई वापस, और प्लस गामा u और ये u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, dp वेक्टर अपॉन dτ बराबर q आयोटा c गामा u क्या होता है? चौथा घटक इसका संवेग का u4 माइनस आयोटा e अपॉन प्लस गामा u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब सुनो,
अपन को क्या करना है, इसका x घटक लेना है, इसका y घटक लेना है और इसका z घटक लेना है। यहाँ से 3 समीकरण आएगी अपने पास। फिर मैं एक dE अपॉन dt लेकर चलूंगा। dE अपॉन dt, dE क्या है, ऊर्जा है, इसको अपन कार्य लिख सकते हैं dW अपॉन dt, और dW को मैं f वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिख दूंगा और इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, और f बराबर q लिख के एक लास्ट समीकरण हल करूंगा। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका लास्ट जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। वो क्या होगा देखो, आयोटा ex अपॉन c, आयोटा ey अपॉन c, आयोटा ez अपॉन c 0, माइनस आयोटा ex अपॉन c, माइनस आयोटा ey अपॉन c, माइनस आयोटा ez अपॉन c। ठीक है, और ये विकर्ण वाले सारे क्या 0। उसके बाद यहाँ आता है bx, यहाँ आता है by, यहाँ क्या आता है bz। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या आता है bx, यहाँ क्या आता है by, यहाँ क्या आता है bz। इधर यहाँ 1 माइनस होता है, इधर यहाँ 2 माइनस होता है। रटना नहीं है, कुछ भी समझ नहीं पड़ा मेरे को कोई। आपने कैसे रटा, मतलब आपने कैसे याद है? ये इधर तो आयोटा x अपॉन c, आयोटा y अपॉन c, आयोटा z अपॉन c और 0। इधर माइनस आयोटा x अपॉन c, माइनस आयोटा y अपॉन c, माइनस आयोटा z अपॉन c। ये तो याद हो गया। ये विकर्ण वाले 0, विकर्ण वाले 0। यहाँ से bx by bz, अच्छा, फिर इधर bx by bz, रंगोली बन गई। अरे सर, और इधर से 1 माइनस है और इधर 2 माइनस। आ गया सर, बच्चों को दिखाई दे रहा है, बंद हो गया देखो। अब सुनो, ये तो मेरा याद करने का तरीका है, तुम तो बड़े विद्वान हो सारे के सारे। दूसरी ट्रिक, ये रटना नहीं है आप लोगों को, तो मतलब ये है कि इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो पहला जो समीकरण आएगा इसका, जैसे dp1 अपॉन d2, तो dpx अपॉन d2 जो बनेगा वो ये गुणांक बनेंगे। अगर ये गुणांक नहीं बने इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गई। सही बात। फिर उसको चेक करो, पता लग जाएगा। अगर ये नहीं बना तो कैसे भी करके मर जाना, मिट जाना, बढ़िया लेकर आना, रट लेंगे ना आपकी तरह। हाँ रट लेना, और क्या। अगर याद हो जाता है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, याद करता है तो बचपन से। अब मैं क्या करता हूँ, इसका x घटक लेता हूँ, ठीक है, x घटक ले, क्या होगा ये dpx अपॉन d2 बराबर, ये u तो है इसे मेरे पास, और ये u4 माइनस का आयोटा ex अपॉन c और प्लस गामा u। एक काम करो, ये u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर है, इसको यहाँ i कैप j कैप k कैप लिखो, ux uy uz bx by bz। तो अभी अपन को कौन सा घटक लेना है, x घटक। तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का x कंपोनेंट ले अपन, तो फिर क्या होगा ये वाला uy bz, बोलो uy bz माइनस uz by आई कैप क्यों, आई कैप तो अपन ले रहे कंपोनेंट x घटक, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास dpx अपॉन d2, इसको मैं 1 कह दूं या पहले एक बार बना लेते हैं पहले पूरा, फिर एक साथ बोल देंगे। ये u4 माइनस आयोटा ex अपॉन c प्लस, यहाँ से देखना ये गामा u और uy और ये bz, फिर प्लस गामा u uz और ये माइनस by, ठीक है। अब dpx को अपन क्या कहते हैं, p1 कह दो, px को p1, तो dp1 अपॉन d2 बराबर q u4 माइनस आयोटा ex अपॉन c प्लस गामा u uy को क्या कहेंगे u2 और ये bz, गामा uz को u3 और ये माइनस का by। क्या नहीं है इसमें u1, तो u1 कितना है लिख दो, 0 क्या लिखते इसको 0। तो यहाँ पर अपने पास देखो क्या आएगा, dp1 अपॉन d2 बराबर q f11 u1 प्लस f12 u2 प्लस f13 u3 प्लस f14 u4, ठीक है। जहां f11 कंपेयर करो 0
कितना 0 और F12 U2 का गुणांक देखो BZ F13 U3 का कितना माइनस का BY F14 कितना माइनस का आयोटा AX अपॉन C। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ 0 BZ माइनस BY माइनस आयोटा X अपॉन C अब अगर ये नहीं आया तो गलत, ये नहीं आया आपके यहाँ तो समझ ही जाओगे आप क्या क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकते नहीं वो लास्ट रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट चेंज होता है, लास्ट रिजल्ट है वो तो वैसे आप लोगों को अभी पता है ही नहीं, वो तो मैंने लिखा है कि ऐसा होता है, लास्ट रिजल्ट ये है, उसको चेक करने के लिए अगर नहीं आता है, क्योंकि अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं आइटा x अपॉन से आइटा y अपॉन से आइटा z अपॉन c 0 इधर माइनस कर देना, बीच में 0 फिर bx by bz उधर एक माइनस है bx by bz उधर माइनस। ठीक है, तो इससे अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहां पर अपनी गलती है, और अगर इतने तुम विद्वान हो, अगर जरूरत ही ना हो चेक करने की तो फिर उसको भूल जाओ, डायरेक्ट हल कर दो। तो लिखें विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, समझाते हैं, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित Q आवेश विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित Q आवेश के कण पर कार्यरत बल को लॉरेंट्ज बल कहते हैं। Q आवेश के कण पर कार्यरत बल को लॉरेंट्ज बल कहते हैं। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखो F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर प्लस Q U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लॉरेंट्ज बल क्या होता है? विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का टोटल है ये। तो F वेक्टर बराबर Q कॉमन E वेक्टर प्लस U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहाँ पर देखो Q E वेक्टर प्लस इस F को dp अपॉन dt कह सकते हैं अपन। मुझे यहाँ क्या बनाना है? तो बनाना है, इसलिए पूरी समीकरण को गामा u से मैंने गुणा कर दिया। देखो ये dt अपॉन गामा u क्या होता है? डीटो। गामा u है सही है। मैं यहाँ पर क्या बनाना चाहता हूँ? आयोटा c से इंटू करके इसको u4 बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तीन घटक तो इसमें हो जाएंगे, u1 u2 u3 तो आते ना, ux uy uz मतलब, और चौथा घटक यहाँ से बनाएंगे अपन। तो इसीलिए इसको क्या करा मैंने, आयोटा c से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे नहीं मतलब c से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और ये आयोटा स्क्वायर कर दिया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो यहाँ पर एक तो आयोटा और ये आयोटा कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, और सी काटोगे तो वही चल जाएगी। फिर प्लस गामा u u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसको अपन ने u4 कह दिया, चौथा घटक ये वेक्टर, अगर याद होगा तो लिख पाओगे, है ना। और ये आयोटा अपॉन c प्लस गामा u u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब इसका अपन क्या करते हैं? x घटक लेते हैं। तो यहाँ x घटक क्या होगा? x कंपोनेंट dpx अपॉन dt, dpx अपॉन dt, q u4 आयोटा ex अपॉन c प्लस u4 गामा u, सॉरी गामा u और u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का x घटक लेना, ऐसे लिख के अलग से आ गया। तो यहाँ पर ये x घटक लिख दिया मैंने। फिर देखो dpx अपॉन dt q, ये u4 हो गया, आयोटा x अपॉन c प्लस गामा u uy bz, और ये गामा u uz, और ये माइनस vy। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? u2, इसको क्या कहेंगे? u3। तो यहाँ देख लो u4 आ रहा है, u2 आ रहा है, u3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? तो u1 क्या है? 0, गुणा कर तो 0 आ जाएगा। फिर dp1 अपॉन dt बराबर q, इसको f11 u1 f12 u2 f13 u3 f14 u4, ये f mu है, जो है ना बराबर f mu बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर तुलना करें अपन तो f11 कितना है? 0, f12 bz, f13 माइनस by, f14 माइनस x अपॉन c। तो अपन ने ये अगर जब मैच हो जाएंगे आपके तो समझ जाना कि सही है, अगर नहीं हुए तो चेक करना वापस से, कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो रही है, ठीक है। और dp1 अपॉन dt बराबर, ये q तो है ही सही, और समेशन
न्यू बराबर 1 to 4 F1 न्यू U न्यू। अरे वैल्यू पुट करके देखो, कहाँ ध्यान है तेरा, इधर देख। न्यू का मान 1 रखा तो F11 U1 Q बार है इसे, प्लस न्यू का मान 2 रखा तो F12 U2 प्लस F13 U3 प्लस F14 U4। इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे अपन क्या करेंगे, इसका y घटक लेंगे, ऐसे क्या करेंगे z घटक लेंगे। ये लिखना नहीं है आपको साइड का, दिमाग में रखना है। वो तो रख लेना आगे दिमाग। उड़ा रहे हो छुट्टियां लगते हैं। अब देखो इसका y घटक है। हाँ रियल में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। y घटक लेंगे, देखो क्या होगा, डी पी वाई अपॉन डी टो बराबर क्यू यू फॉर माइनस आयोटा ई वाई अपॉन सी प्लस गामा यू। यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ से माइनस UZ ये माइनस आता है, पहले ध्यान रखना इस चीज का। बिल्कुल आता है है ना, बिल्कुल माइनस देखे हुए मतलब यहाँ पर। और देखो अगर प्लस ले तो प्लस भी ले सकते हो, वो उल्टा करना पड़ता है बस। वही बोल रहा था। और UZ हाँ मैं लिखूंगा उल्टा ही यहाँ पर। तो क्या लिखूं मैं, UZ BX माइनस UX BZ। या प्लस लेके पहले इसको लिख देना, मतलब UZ BX के बाद में इसको लिख देना। ठीक है, ध्यान देना यहाँ गलती होने के ज्यादा चांस है, क्योंकि अपन माइनस लेते हैं फिर वो माइनस को भूल जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। हो गया ये डी पी वाई अपॉन डी टो बराबर, अभी लिख देंगे एक साथ ही लिखेंगे तब क्यू, ये यू फोर माइनस आयोटा ई वाई अपॉन सी प्लस गामा यू यू जेड और ये बी एक्स प्लस गामा यू यू एक्स माइनस बी जेड। ठीक है, तो डी पी टू बोलते हैं इसको अपॉन डी टो और ये क्यू यू फोर माइनस आयोटा ई वाई अपॉन सी गामा यू यू जेड यू थ्री बी एक्स गामा यू एक्स यू वन माइनस क्या नहीं है यू टू, तो ये जीरो। डी टी टू अपॉन डी टू बराबर क्यू एफ टू वन आते नहीं एफ टू वन यू वन प्लस एफ टू टू यू टू एफ टू थ्री यू थ्री एफ टू फोर यू फोर, जहां एफ टू वन कितना है माइनस का बीजेड एफ टू टू जीरो एफ टू थ्री बी एक्स एफ टू फोर और फ्यूचर उधर दिख ही जाएगा तुम्हें। देखो माइनस का बीजेड जीरो बी एक्स माइनस आई टाई वाई अपॉन। ठीक है, अगर गड़बड़ हुई तो समझ ही जाओगे। अब देखो मैं इसको व्यापक रूप में लिखता हूँ, तो डी पी टू अपॉन डी टू बराबर क्यों समेशन न्यू बराबर 1 to 4 एफ टू न्यू यू न्यू रखो 1 बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 ये समीकरण मुझे बता देना आप लोग बाद में। ठीक है सर, ठीक है मिटा दो, ये हो गया था ना। अब देखो जेड घटक लेने का, ये समीकरण पहले की लिखी हुई है, इसको मत लिख लेना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इतना तो है ना, डी पी जेड अपॉन डी टू बराबर क्यू यू फोर माइनस आइटा ई जेड अपॉन सी प्लस गामा यू, इसका जेड घटक लेना था।
ux by by माइनस uy dx। साइड में लिखना ना इसको ताकि दिक्कत ना है। d pz अपॉन डीटो बराबर q u4 माइनस आयोटा ez अपॉन c गामा u ux by प्लस गामा u uy माइनस bx pz को p3 अपॉन d2 q u4 माइनस आयोटा ez अपॉन c गामा ux uy और ये u1 और ये by गामा uy u2 माइनस का bx क्या नहीं है तो फिर u3 कितना है 0। तो d p3 अपॉन d2 बराबर q f31 u1 f32 u2 f33 u3 f34 जहां f31 कितना है dy f32 माइनस bx f34 0 T3 है सर बिल्कुल f34 माइनस आयोटा z by माइनस bx 0 माइनस आयोटा z अपॉन गलती तो हो ही नहीं सकती किसी का हो रहा है मेरे पास उत्तर मानो d p3 अपॉन d2 बराबर क्यों समेशन न्यू बराबर 1 to 4 f3 न्यू u समीकरण 4 देखो सारे लोग फटाफट कोड करना है फोटो खींच दो सर सबकी मत खींचो एक ही हाँ सुनो तो ऐसा है ना जैसे कली पेपर अब देखो बातें नहीं we know that de अपॉन dt बराबर देखो मुझे क्या करना है चौथा घटक निकालना है ux uy uz आप निकाल चुके हैं और चौथा घटक अपन को निकालना है जो किससे रिलेटेड है ऊर्जा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि dp4 अपॉन d2 बनाना है आपको एलएचएस तभी चारों समीकरणों को चतुर्भुज रूप में आप लिख पाओगे। तो यहाँ dp3 अपॉन d2 आ रहा है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ de अपॉन dt लेकर चलता हूँ। आपके माइंड में होना चाहिए कि p4 आयोटा e अपॉन c होता है तो आयोटा अपॉन c को तो गुणा कर सकते हो और d2 बनाने के लिए मतलब e अपॉन dt लेकर चलना पड़ेगा। ये अपने आप आ जाएगा दिमाग में जब पढ़ोगे अगर होगा तो de को मैं dw लिख दूं सारे ही ऊर्जा का एक ग्रुप होता है तो de अपॉन dt बराबर इस dw को अपन f वेक्टर डॉट u वेक्टर dr वेक्टर मतलब मैं गलत लिखूंगा उसको पड़ेगा कितना वो भी तो होगा ये भी तो एक ही चीज है। ओ तो एक बात de अपॉन dt बराबर f वेक्टर डॉट ये देख मैं ये बोल रहा था ठीक है। मैं इस पूरी समीकरण को आयोटा अपॉन c से गुणा कर दूं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि यहाँ आयोटा e अपॉन c बनाना है हाँ तो d अपॉन dt आयोटा e अपॉन c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्या फर्क पड़ रहा है आयोटा अपॉन c और ये f वेक्टर डॉट u वेक्टर यहाँ क्या बनाना है अपन को तो बनाना गामा u गामा u सही गामा u चले लगे d अपॉन u आयोटा अपॉन c गामा f वेक्टर ये विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है q e वेक्टर और ये u वेक्टर तो ये तो क्या हो गया d आयोटा e अपॉन c और d2 अपॉन गामा u dt अपॉन गामा u d2 और आयोटा अपॉन c और ये q भी मैं बाहर लिख देता हूं q आयोटा अपॉन c गामा u और
ई एक्स यू एक्स प्लस ई वाई यू वाई प्लस ई जेड लिखते हैं अपन ई वेक्टर डॉट यू वेक्टर को सही है लिख सकते हैं। सब कुछ आपके पास है कि आपको क्या बनाना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास रिजल्ट है। अब इस आयोटा अपॉन सी को क्या कहें अपन, P4 अपॉन D2। अब यहाँ पर देखना ये आयोटा Q अपन को अभी जो लास्ट में व्यापक जो रूप बन रहा था सब समीकरण होगा उनमें Q बाहर था और बाकी सब अंदर थे, तो मैं Q को बाहर रखता हूँ, आयोटा अपॉन सी गामा U को अंदर से इंटू कर देता हूँ, तो ये Q को मैं बाहर रखता हूँ और आयोटा अपॉन सी गामा U और UX और फिर क्या EX। अभी लिख देंगे, सेट कर देंगे सब, या एक बार में एक लाइन में कर दूं क्या, एक लाइन बचा लो। देखो ये गामा U UX गामा U UX, तो ये गामा U और UX क्या बचा, आयोटा EX अपॉन, ठीक है। फिर दूसरा देखो प्लस गामा U UY आयोटा EY अपॉन गामा U UZ आयोटा E अपॉन EZ अपॉन C। अभी लिख देंगे D P4 अपॉन D2 बराबर Q गामा UX UY आयोटा EX अपॉन U2 आयोटा EY अपॉन U3 और U40 आयोटा, हाँ लिख रहा हूँ D P4 अपॉन D2 बराबर Q, क्या लिखें इसको, F41 U1 F42 U2 F43 F44 जहां F41 आयोटा EX अपॉन C, F42 F43 F44 चेक कर लो, सही है सर, सही है ना। तो D P4 अपॉन D2 बराबर Q समेशन न्यू बराबर 1 to 4 F 4 न्यू समीकरण 2 3 4 व 5 को व्यापक रूप में लिखने पर, व्यापक रूप में लिखें तो वहां देखो dp1 अपॉन D2 था 2 में, 3 में dp3 अपॉन D2 और dp2 अपॉन D2 और 3 में dp3 अपॉन D2 क्या समीकरण सेकंड दिशा है dp1 अपॉन D2 और थर्ड में dp2 अपॉन D2, 4 में dp3 अपॉन D2 और 5 में है dp4 अपॉन D2। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, dp म्यू अपॉन D2 लिख सकते हैं बराबर Q समेशन न्यू बराबर 1 to 4। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ वहां पर F1 न्यू था, यहाँ दूसरी जगह F2 न्यू था, तीसरी जगह F3 न्यू था और चौथी जगह F1 न्यू था। तो यहाँ पर मैं F न्यू नहीं लिख दूं और म्यू न्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से 1। एक बार यहाँ 1 रखना और न्यू का मान बदलना, फिर 2 रखना न्यू का मान बदलना, फिर रखना न्यू का मान बदलना। जहां ये F म्यू न्यू क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रदिश है ये अपने पास, तो यहाँ पर अगर मैं इस F म्यू न्यू की तुलना करूं और तो फिर वो पूरा अभी लिख दूंगा मैं, पहले यहाँ तक कंप्लीट कर दूं।
एक लाइन लिखाऊंगा। ज़्यादा बढ़िया बन यार। की तुलना करा दी और मोड़ा ठीक है सर, लिखा दिया बढ़िया, उत्तर लिखा है। हो गया? हाँ सर। यहाँ तक लिखे क्वेश्चन नंबर 6 तक। फिर लिखे उपरोक्त समीकरण लॉरेंज बल के चतुर्विद रूप को प्रदर्शित करती है। उपरोक्त समीकरण लॉरेंज बल के चतुर्विद रूप को प्रदर्शित करती है, जहां F म्यू न्यू उपरोक्त समीकरण लॉरेंज बल के चतुर्विद रूप को प्रदर्शित करती है, जहां F म्यू न्यू विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। जहां F म्यू न्यू विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। तो F म्यू न्यू बराबर 4+4 के मैट्रिक्स है, देख सकते हो आप, उसको बना सकते हो। और ये मैंने इनके मान भी रख दिए। अपने लिखे थे ना कि जहां F11 कितना है, F12 कितना है, F13 है, हाँ, हाँ। वो सारे मान ये रहे। ये सर। और इसको याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया। बिल्कुल। और ये कोई सेट नहीं कि हाँ मतलब यही याद करना, इस तरह से आप अपना तरीका ढूंढ सकते हो दूसरा पढ़ने का, है ना, कंसेप्ट ढूंढ सकते हो आप। विद्वान हो सारे के सारे।